नमो अर्हन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्वसाहूळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। बिना भूमिका बनाए अपन अपने विषय पर आ रहे हैं। इस मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण तो सामान्य रूप से उन्होंने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के नाम से बताया ही है। दूसरा प्रकरण उन्होंने 200 पेज से 206 नंबर तक चलाया है और उसमें उन्होंने बताया है कि उसकी स्वच्छंदता, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की स्वच्छंदता। कल हमने जो विषय चलाया था वो स्वच्छंदता वाला विषय था। मतलब जो है, और ये आज जो हमको विषय चलाना है उसका नाम ये है, आपकी स्क्रीन पर है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। माने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति कैसी होती है। अब ये तीनों प्रकरणों को आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले प्रकरण में तो उन्होंने निश्चयाभासी की जो अभिप्राय संबंधी भूल है, अभिप्राय संबंधी, वो अभिप्राय संबंधी भूल का जो है निराकरण किया है पहले प्रकरण में। वो 193 से लेकर के 200 तक। इसके बाद में जो दूसरा प्रकरण है वो निश्चयाभासी जीव की जो मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति है, माने स्वच्छंदता की प्रवृत्ति है, उस स्वच्छंदता को उन्होंने यहाँ पर बताया है। अब देखो यहाँ दोनों प्रकरण में तो ये बताना चाहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये जो निश्चयाभासी है वो भी आगम के आधार पर वो जो है ना, जो ऐसा नहीं मानते हैं उनका निषेध कर, जो ऐसा नहीं मानते हैं, माने जैसे मैं यदि निश्चयाभासी के सामने बैठा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब मैं तो संसारी हूँ, तो वो मेरे को उल्टा मिथ्या दृष्टि बोलेगा तुमको तो अपने को सिद्ध समान मानना चाहिए और तुम अपने को संसारी मानते हो। मतलब टोडरमल जी उसको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं और वो हम सबको मिथ्या दृष्टि ठहराएगा। जितना पर्याय से आप कोई भी, असल में देखो समझने की बात यह है कि पर्याय बुद्धि होना, इसका निषेध तो सर्वत्र जिन आगम में है, पज्जय मूढ़ा ही पर समया के नाम से। लेकिन पर्याय के स्वरूप को ही समझना नहीं, पर्याय का जो हमारा वास्तविकता है, हमारी पर्याय की वास्तविकता है। मेरे को ये बताओ कि आप मनुष्य हो क्या नहीं, पर्याय दृष्टि से हम बात, आप मनुष्य हो क्या नहीं, आप स्त्री हो क्या नहीं, आप पुरुष हो क्या नहीं। तो ये जो सामान्य बात है पर्याय वाली, अब ये भी यदि आप मना करोगे तो फिर हम कैसे स्वरूप समझेंगे। भाई जिनागम कहता है मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ये बात जो है ये निश्चयाभासी को कौन समझाए। जिनागम कहता है कि पुरुष, जिनागम मतलब दिगंबर श्वेतांबर छोड़ दो, कि पुरुष पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति है, पुरुष पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो ये जो पर्याय, देखो पर्यायगत सत्य है, ये भी क्या बोल रहा हूं,
ये जो है ये पर्यायगत सत्य है। आपका गुणस्थान क्या है, आपका मार्गणा स्थान क्या है, आपका जीव समास क्या है, ये सब पर्यायगत सत्य हैं। इसलिए जो उनका स्थान है पर्याय रूप से, उसको तो वैसा मानना पड़ेगा ना, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हो। इसलिए लेकिन ये निश्चयाभासी के दिमाग में ऐसा चढ़ गया है कि वो बिल्कुल इनकार करता है। अच्छा, अब ये जो आज का प्रकरण है, ये प्रकरण में क्या बताना चाहते हैं कि तुम यार हर बात का निषेध करते हो, हर बात का निषेध करते हो, तो आखिरकार तुम करते कैसे हो। तुम जो है अपने लाइफ में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि से कह रहे हैं, तुम अपने लाइफ में प्रवृत्ति कैसी करते हो। तो वो कैसी प्रवृत्ति करता है वो बता रहे हैं। अब टोडरमल जी क्या करने वाले हैं मालूम, वो जैसी प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तू ऐसी प्रवृत्ति करता है, ये इसका अजिनागम तो इसके बारे में ऐसा कहता है। कई मामले हैं, देखो एक पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूं, फिर बाद में अपने प्रश्नों पर आते हैं। पेज नंबर 206 निकालिए, देखो प्रारंभ से ही है। अब केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। देखो हेडिंग में है केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, और यहां पर क्या बोला है, यहां केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति। दोनों में क्या फर्क है, कि है क्या नहीं है फर्क है। तो फिर ये हेडिंग सही है या टोडरमल जी का वाक्य सही है, बोलो। देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो केवल निश्चयावलंबी का है ना, ये भी निश्चयाभासी है। क्यों निश्चयाभासी है, क्यों निश्चयाभासी, कल भी अपनी चर्चा हुई थी, किसी ने कहा भी था क्यों निश्चयाभासी है। ये केवल निश्चयावलंबी है, मतलब सर्वथा, केवल का मतलब सर्वथा निश्चयावलंबी है। जो सर्वथा निश्चयावलंबी है वो निश्चयाभासी हो गया ना। इसलिए जो है यहां पर निश्चयाभासी कहो या केवल निश्चयावलंबी कहो, दोनों में फर्क नहीं है। चलिए अब देखो उसकी प्रवृत्ति बतला रहे हैं, क्या करता है वो। बोले एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। निश्चयाभासी जो है ना, वो अपने आप को निश्चयाभासी नहीं कहता, वो अपने को क्या कहता है, मैं तो ज्ञानी हूं, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञान मेरी पर्याय में केवल ज्ञान वर्तित। अरे भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, कभी कभी तो आपको जो है ना ऐसे लोग, टोडरमल जी का जो निश्चयाभासी है ना, ये उनके ग्रंथ में ही मिलता है कि आपको पब्लिकली भी मिलते हैं। टोडरमल जी ने जो पब्लिकली मिलते हैं ना उनको देख देख करके लिखा है ये प्रकरण। ये कोई अपने मन से थोड़ी लिखा, कल्पना कर ली कि निश्चयाभासी ऐसा होता होगा, ऐसा उनके साक्षात उन्होंने देखा। अब किसी को कह तो सकते नहीं है कि तुम निश्चयाभासी हो, लेकिन टोडरमल जी के वाक्य बता देवे तो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं, देख देख करके मैं ये कह रहा हूं ना, ये जो भाषा है, प्रवृत्ति बता रहे हैं, प्रवृत्ति, तो ये प्रवृत्ति तो देख देख करके बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। और आगे सुनो, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा जानकर एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये जो 2.5 लाइन की पंक्ति अपन ने पढ़ी, इसमें आपको कुछ गलती लग रही है? बोलो, आपकी बता दो, ज्ञानी की परिभाषा क्या है, ज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपनी शुद्धात्मा को ही जानता है, आप उसी को, आप भी तो ज्ञानी कहोगे ना, उसी को ज्ञानी कहोगे ना। आप देखो टोडरमल जी उसको भी समझा रहे हैं
और हम भी ऐसा मानते हैं ना कुछ, भाई अपनी शुद्धात्मा को जो जानता है मानता है, बस उसको हम ज्ञानी कहते हैं। और उसके बाद में भी और देखो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक शुद्धात्मा ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना बढ़िया आदमी है। और देखो, ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा करके बैठ जाता है और क्या विचार करता है कि मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान शुद्धात्मा हूं। बताओ, अब इसमें कोई गलती इसमें कोई गलती? टोडरमल जी कहते हैं इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये गलती बता रहे हैं टोडरमल जी कि तू संतुष्ट हो गया है। मतलब जो है हमको, ये हम तो सोच रहे थे हम तो बड़े ज्ञानी बन गए, और ये तो बोल रहे हैं तुम जो है ना भाई साहब, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम जबरदस्ती अपने कोई आदमी कल्पना में राजा बन जाए, अब उसका क्या इलाज है? सपने में, कल्पना में वो राजा बन जाए तो वो तो जो है, अब उसका क्या इलाज है? और उसके बीच बीच में ज्यादा नहीं बोलना, मैं क्या बोल रहा हूं, उसके बाद में सपना टूटे सुबह और वो अपनी झोपड़ी दिखे उसको टूटी हुई झोपड़ी दिखे, तो वो कहेगा अरे यार मैं कहाँ राजमहल में रह रहा था और कहाँ यहाँ आ गया, अभी कहाँ मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा महसूस कर रहा था और तुम कह रहे हो कि तू तो अभी मनुष्य है। तो ये जो बात है, ये पर्यायगत जो सत्य है, वो पर्यायगत सत्य को भी स्वीकार कर। देखो टोडरमल जी ने मालूम क्या किया, टोडरमल जी कहो, दौलत राम जी कहो, उन्होंने यही मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी को ही समझा रहे हैं। मानो वो सबसे पहले पहली ढाल में उसको ये सिद्ध करवा रहे हैं कि तू दुखी है। भाई तुम यदि ये कहोगे कि मैं सिद्ध समान हूं तो सुखी हो कि दुखी हो? सिद्ध समान कह रहे हो तो सिद्ध भगवान तो परम सुखी है, तो उसके समान तुम अपने को कह रहे हो तो फिर सुखी मानना पड़ेगा ना। टोडरमल जी कह रहे हैं कि सुनो, वो दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, संसार अवस्था स्वीकार कर पहले, और ये संसार में तुझे दुख है ये स्वीकार कर। दौलत राम जी ने उसी के आधार पर पहली ढाल में 4 गति के दुख बताए, और तुझे ये दुख भासित होते हैं या नहीं ये भी पूछते हैं, तुझे ये दुख भासित होते। भाई यदि तुझे दुख भासित नहीं होगा तो तू सुखी होने का प्रयत्न कौन मूर्ख करेगा बताओ? यदि तू अपने को दुखी नहीं मानेगा तो सुखी होने का प्रयत्न करने का क्या मतलब होगा? इसलिए वो दुखी मानना वो भी बहुत जरूरी है पहले। उसके बाद में तू पहले निर्णय कर मैं दुखी हूं, फिर ये निर्णय करके मुझे सुखी होना है, फिर ये तीसरे नंबर पर निर्णय होगा कि वो मैं अपनी सुख स्वभावी जो आत्मा है उसके आश्रय से ही मैं सुखी होऊंगा। तू पहले से ही ये बोल रहा मैं तो सिद्ध समान सुखी हूं, तो फिर यहां काय को बैठा है भैया? जा तू यहां रहने लायक आदमी नहीं है, संसार में रहने लायक नहीं है, तू तो जा। समझ में आया? अब देखो, इत्यादि विचार से संतुष्ट होता है। अब देखो टोडरमल जी क्या पूछ रहे हैं, परंतु ये क्या हो रहा है, निश्चयाभासी ने ये सारे विशेषणों को उसने रट लिया है। मैं आपको सच बताता हूं, हम लोग मंगलायतन में थे, हेलो मंगलायतन नरेश आए हैं यहाँ पर, मंगलायतन में थे हम, तो एक बार जो है एक कोई महाराज, इंदौर के ही थे यार वो, कोई महाराज आए। अब क्या हुआ, वो आदमी ने एक व्याख्यान रट रखा था और उसको बुलाया था 8 दिन के लिए। अब वो 3 टाइम उनके व्याख्यान हो रहे थे। ये सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं, ये स्वर्णलता जी बैठी हैं यहाँ पर। मेरा झगड़ा हुआ था ना, इसलिए सब पूरे अच्छे से, पवन जी भी थे तब। तो हुआ क्या
कि वो जो बात सुबह के टाइम पर शुरू में कहे तो दोपहर में वो बीच में बोलता था वही वाली बात, और जो दोपहर में बीच में बोलता था वही बात शाम को आखिरी में बोलता था। माने उसका एक ही व्याख्यान जो था ना, वो घूम फिर करके हमने 8 दिन तक के झेला। अच्छा, और ऐसा हो जाता था, वो ऐसा मानता था कि मैं तो ज्ञानी हो गया, ऐसा मानता था। और उसके जो हैं 10 20 50 चमचे भी थे। यही इंदौर का आदमी था वो। बाद में मेरे को बताया किसी ने, अब आप लोग जानते होंगे, मालूम नहीं जानते होंगे इंदौर वाले। यहाँ कोई इंदौर वाला तो नहीं है ना? नहीं तो मेरे को डर लग रहा है। क्योंकि तो वो जो है वो बोले कि ये जो है ना, कौन सा कहाँ कोई एरिया बता रहे थे इंदौर का, बोले वहाँ पर ये ठेला लगाता है और उसमें वो पेटीकोट बेचता है बोले। औरतों के पेटीकोट बेचता है। अब बताओ, मैंने बोला यार ये तो ठीक है, लेकिन इसके मानने वालों का क्या करना। अच्छा, फिर बाद में, अब मैं पूरी घटना सुना दे रहा हूँ 2 मिनट में। वो क्या करें, शाम के समय यहाँ भोजन हो जाए, शाम को 6 साढ़े 6 बजे वो हमारे यहाँ छत पर चले जावे और उसकी सारी मेजॉरिटी चले जावे और उसको बीच में बिठाल देवे, और जो है वो सब लोग जो है ना वो भजन गीत गावें। और भजन गीत गावें तो वो भजन गीत भगवान के नहीं गाते थे वो महाराज के भी भजन गीत गाते। और जो है, अब बता क्या बोलूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा है। वो चेहरे मोहरे से भी भाई साहब एकदम ब्लैक एंड वाइट, मतलब देखने में भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद भी लोग ऐसे महिमा से उसके गीत गावें। अब मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, मेरे से तो रहा नहीं गया, मैं तो ऊपर पहुंच गया। है? अरे आरती उतरती थी उसकी, आरती बाकायदा है। तुम भी थे क्या उस समय? तो सुनो, फिर क्या हुआ, मैं पहुंच गया और मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो रहा है? बोले साहब हम लोग भक्ति कर रहे हैं। मतलब भक्ति के लिए मंदिर है ना, तो मंदिर में चल करके बैठो और मंदिर में भगवान के सामने भक्ति करो। ये भाई साहब, मैं बोला ऐसा, मैंने ये भाई साहब ऐसे यहाँ पर ऊपर कैसे बैठे हैं? भक्ति करना आपको जिनवाणी के आधार पे करना है तो जिनवाणी विराजमान करो, और ये भाई साहब भी यहीं बैठे हैं हमारे साथ में, और आप सब ये भाई साहब ऊपर बैठे हैं और तुम जो है भक्ति कर रहे हो। भक्ति क्या कर रहे हो? उसकी आरती कर रहे हो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, लोग बाग भी ऐसे पागल होते हैं, ऐसे पागल होते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। सब विवेक भूल जाते हैं, सारा विवेक भूल जाते हैं। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि ये निश्चयाभासी भी जो है ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध अरे जिसने अपने को सिद्ध समान मान लिया, अब बोलो साहब उसके ऊपर कोई चीज है? केवल ज्ञानी मान लिया, अब उसके ऊपर कोई है चीज? आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साहब हमारे तो अभी पर्याय में केवल ज्ञान वर्त रहा है। ये टोडरमल जी ने भी लिखा ना ऐसा, पर्याय में केवल ज्ञान वर्त रहा है। तो ये जो है ना, फिर तेरे को सारे लोकालोक का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? बोले वो केवल ज्ञान आवरण बीच में आड़े आ रहा है। अरे केवल ज्ञान के ऊपर कोई आवरण आता है? यहां तो टोडरमल जी ने बताया था ना, मैंने भी आपको बताया था, केवल ज्ञानावरण का मतलब ये नहीं है कि अंदर केवल ज्ञान है और उसके ऊपर आवरण पड़ गया है। केवल ज्ञान को प्रकट ना होने दे, उसका निमित्त है केवल ज्ञानावरण। अंदर केवल ज्ञान नहीं है, शक्ति केवल ज्ञान की है, इसलिए जो है उसकी अपेक्षा से बात है। तो यहां पर उसकी प्रवृत्ति जो है ना, आपको सबको ऐसा लगेगा ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन टोडरमल जी उसकी क्लास लगा रहे हैं। कैसी लगा रहे? देखो, यह विशेषण किस प्रकार संभव है, ऐसा विचार नहीं है। अरे तू कह रहा है मैं केवल ज्ञानी हूं, तो केवल ज्ञान का स्वरूप पता है तेरे को? तू कह रहा है मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, तुझे सिद्ध समान शुद्धता का मतलब पता है?
कि सिद्ध क्या होते हैं। और भी कुछ विशेषण और है ना शास्त्रों में, जैसे देखो अथवा, अचल, अखंड, अनुपम आदि विशेषण द्वारा आत्मा को ध्याता है। सो यह विशेषण, देखो तुम कह रहे हो अचल हूं, मैं अखंड हूं, अनुपम हूं, तो तू अकेला तू ही अचल है क्या? दुनिया में सारे द्रव्य अचल हैं। तू कह रहा है कि मैं अखंड हूं, तो तू अकेला तू अखंड है? तू तो ऐसा कह रहा है कि जैसे मैं ही अकेला अखंड हूं, बाकी सब ऐसे ही हैं। सभी द्रव्य अचल हैं, सभी द्रव्य अखंड हैं। तो टोडरमल जी लिख रहे हैं यह विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित हैं, और यह विशेषण किस अपेक्षा से हैं सो विचार नहीं है। कदाचित, और देखो क्या वो ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, कि जैसे कोई आदमी चढ़ा लेवे ना, झाड़ू चढ़ा लेवे, तो वो जो है ना एक ही एक बात को जो है वो बार बार रिपीट करता है, वही बात रिपीट करता है। उसको होश नहीं है, ये बात मैंने पहले कह चुका हूं, उसको होश नहीं रहता है, वो उसी बात को एक धुन चढ़ गई। अब ऐसे ही निश्चयाभासी को एक धुन चढ़ गई, और वो जो है वो एक ही एक बात को रिपीट कर रहा है, और सुनने वालों को भी मजा आ रहा है बहुत, वो एक ही एक बात सुनने में मजा आ रहा है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं सोते बैठते, देखो क्या लिख रहे हैं, कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। और ये जो बात है ना, अभी मैंने आपको सिर्फ एक पैराग्राफ बताया है, ये बात 6 पन्नों में विस्तार से टोडरमल जी ने यहां पर समझाई है। अब इसको आधार बना करके कुछ चर्चा अपन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपने कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, केवल निश्चयावलंबी जीव किसे कहा है? बोलिए। ये अभी जो अपन ने व्याख्या करी है ना, ये इसी में उसका जवाब है, निश्चयाभासी को। और कोई इसका और कुछ खुलासा करो। हाँ भाई साहब को देना, भाई साहब इधर, ये हाँ, आपका उत्तर वैसे सही है। हाँ, सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान मानता है। ये तो एक उसका उदाहरण हो गया। वो उनने जो बात कही ना कि ये जो केवल निश्चयावलंबी जीव किसे कहा है, ये कोई केवल निश्चयावलंबी माने निश्चय का अवलंबन लेने वाले कोई श्रेणी में आरूढ़ कोई जीव हो, कोई शुद्धोपयोगी हो, तो कोई ऐसा समझे कि ये उनको कहा है। यहाँ केवल निश्चयावलंबी किसे कहा है? देखो ऑप्शन, जो केवल व्रत करता है, जो केवल शुभोपयोग करता है, जो केवल शुद्धात्मा को जानने में ही साधना मानता है, जो केवल दान देता है, ये केवल निश्चयावलंबी कौन है? नहीं है जो केवल शुद्धात्मा को जानने में ही साधना मानता, बस मैं तो अपनी साधना में हूं साहब, मैं तो अपनी साधना में। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न देखो आगे, ज्ञानी के, अब देखो आपको ये जो है ना प्रश्न कौन से पेज से मिलेंगे? उत्तर मैंने आज जो है ना पेज नंबर गायब कर दिए हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। पेज नंबर 206 से 213 तक, इसके बीच के प्रश्न हैं ये। ज्ञानी के रागादि होने पर भी उसे क्या कहा गया है? मेरे को पहला प्रश्न तो यही है कि ज्ञानी के माने सम्यक दृष्टि के, चौथे गुणस्थान से अपन ज्ञानी मान लेवें, तो जो ज्ञानी के रागादि होते हैं क्या नहीं होते हैं? पहले तो आप ये बताओ। होते हैं, मंजूर? तो रागादि होने पर भी आप सम्यक दृष्टि यदि कोई है ज्ञानी, तो उसके रागादि होने पर भी आप क्या बोलोगे उसको? रागादि हैं तो रागी है वो। मालूम है समय सार में एक गाथा आती है, परमाणु मित्ययम पिहु रागादीनम तु विज्जदे जस, जिसके परमाणु मात्र भी राग विद्यमान है
वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ये समय सार की गाथा बता रहा हूं मैं आपको। तो अब ये तो ज्ञानी के तो तुम कह रहे हो राग होता है, और ये कह रहे हैं कि परमाणु मात्र भी राग होगा, तो वो मिथ्या दृष्टि है। तो क्या मानना, इसका समाधान आप कैसे करोगे? पेज नंबर 206 देखो, 206 या 207 में हो सकता है। बोलो, हेलो, हाँ बता रहे हो आप? हाँ बोलिए। अनंतानुबंधी संबंधी जो रागादि हैं वो नहीं रहे हैं उसके। एक बात बोलूं मैं आपको, ये और मैं कल रागादि से परसों से बोल रहा हूं। आप जो है ना, जो आपने अभ्यास किया है जिनवाणी का, आप उसके दिमाग, उसके आधार पर अपने दिमाग से उत्तर देते हो। लेकिन यहां जो उत्तर अपने को अपेक्षित है, वो टोडरमल जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है, ये देखो, ये बहन जी बता रहे हैं। बोलो। हाँ बोलो, फिर से बोलो। ज्ञानी के रागादिक होने पर भी वो उसको बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं मानते हैं। बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं मानता है, माने वो बुद्धिपूर्वक रागादि को अपना स्वरूप नहीं मानता। रागादि है ना, मैंने देखो, आप एक बात बताओ, एक आदमी जो है पापी है, ठीक है, लेकिन पापी होने के बाद भी एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने को पापी नहीं मानता, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है पापी होने के बाद भी ये स्वीकार करता है, हाँ भैया मैं पापी हूं, और मैं जो है ये पाप छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी मेरे छूट नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे छोड़ना है। मतलब ऐसा यदि कोई मानता है तो वो बताओ आपकी दृष्टि में वो सही है क्या गलत है? पापी है, माने अभी वर्तमान में है पापी, लेकिन अपने पाप को पाप मान तो रहा है ना, तो इसका पाप छूटेगा कि जो पाप को पाप मान ही नहीं रहा है उसका पाप छूटेगा? देखो ऑप्शन, ज्ञानी के रागादि होने पर भी उसे क्या कहा गया है? ज्ञानी के, वे बुद्धिपूर्वक रागी होते हैं, वे चारित्र मोह से रहित होते हैं, वे बुद्धिपूर्वक रागी नहीं होते हैं, वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। तीसरा क्या है उत्तर? बुद्धिपूर्वक रागी नहीं होते हैं। माने आप समझ लो, दो प्रकार का बुद्धिपूर्वक है, दो प्रकार का बुद्धिपूर्वक। एक बुद्धिपूर्वक तो कहा है छठे गुणस्थान के ऊपर, छठे गुणस्थान के ऊपर शुद्धोपयोग में है मुनिराज, तो उनको जो है, जो भी राग चारित्र मोह का राग बाकी है, संजुलन कसाय का राग बाकी है, तो वो राग जो है उनके अभी ज्ञान में ही नहीं आ रहा। अब तो शुद्धोपयोग है तो अपनी शुद्धात्मा में लीन है, इसलिए उनके राग जो है वो ज्ञान का विषय ही नहीं बन रहा। इसको बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक, ठीक है। दूसरा अबुद्धिपूर्वक जो है वो सम्यक दृष्टि को भी जो रागादि हैं वो अबुद्धिपूर्वक रागादि हैं। अबुद्धिपूर्वक माने उसको क्या ख्याल में नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि में पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरे को राग चल रहा है। बोले ये वाली बुद्धि नहीं है, तो फिर कौन सी वाली बुद्धि है? ये रागादि करने योग्य हैं, ऐसी बुद्धि नहीं है। स्वामी जी का एक बहुत अच्छा शब्द फेमस है, ज्ञानी को राग होता है क्या नहीं होता है? बताओ। होता है, फिर क्या नहीं होता है? ज्ञानी को राग होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता। राग का राग माने ये राग करने योग्य है, ऐसा राग नहीं होता है, इसलिए जो है वो ज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी है। पापी होकर के भी ज्ञानी हो सकता है। क्या बोल रहा हूं? पापी होकर के भी ज्ञानी हो सकता है। अरे कोई अविरति हो, अविरति तो अविरति है, माने उसने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को न सर्वदेश छोड़ा है न एक देश छोड़ा है। सर्वदेश छोड़ने वाले मुनि, एक देश छोड़ने वाले श्रावक, पंचम गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान वाले ने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? पापों को नहीं छोड़ा है। जिसने पापों को नहीं छोड़ा है उसको आप क्या बोलोगे? तो ये कैसा पापी है? एक बहुत पुरानी बात है, हमने एक सिनेमा देखी थी, एक सिनेमा थी, आपके जमाने की बात है।
उस सिनेमा का नाम था पवित्र पापी। पापी पापी तो था, लेकिन उस सिनेमा का नाम था पवित्र। देखिए आपने भाई साहब, पवित्र पापी न, बहुत 40 साल पुरानी बात होगी। चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुछ निश्चयाभासी जीव शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में क्यों प्रवृत्त नहीं होते? शास्त्राभ्यास के कार्यों में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? कल अपन ने बताया था ना, मैं आपको, शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, तपश्चरण आदि को व्यर्थ बताता है, बंधन बताता है व्रतादि को, ऐसा अपन ने कल पढ़ा था, है ना। पूजनादि कार्यों का निषेध करता है, शुभ कार्यों का, इसको जो है शुभ कार्यों का निषेध करना है। ये निश्चयाभासी जो है, देखो निश्चयाभासी कितना बदमाश है। अभी तो बोलना पड़ेगा ना। शुभ कार्यों का निषेध करता है और पाप कार्यों को करने में स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। माने पाप करने में इसको पेट दर्द नहीं होता है। अभी भोजन कर रहा होगा घर में बैठ करके आराम से, और वहां बैठ करके सोफे पे बैठ करके टीवी भी देख रहा होगा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। उससे कहो साहब चलें अपन मंदिर में, स्वाध्याय में चलें, मंदिर में चलें, पूजा में चलें, मैं तो शुद्ध बुद्ध। तेरे तू शुद्ध बुद्ध है तो जैसे सिद्ध भगवान पूजा नहीं करते, तो सिद्ध भगवान भोजन करते हैं क्या? लेकिन इसको भोजन करने में कोई तकलीफ नहीं है। और इसमें बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं टोडरमल जी ने। बोले साहब वो शास्त्रों में भरत चक्रवर्ती के बारे में भी तो आता है, तुम हमारे को मना कर रहे हो। भरत चक्रवर्ती की 96,000 थी, उसको कोई कुछ नहीं कहता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, वो चक्रवर्ती है और छायिक सम्यक दृष्टि, 96,000 होने के बाद भी छायिक सम्यक दृष्टि है, और हमारे तुमको एक नहीं झिल रही है। तो ये जो है, ये निश्चयाभास की बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं। चलिए, निश्चयाभासी जीव शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में क्यों नहीं प्रवृत्त होते हैं? आप देखो 207 नंबर के पेज में होगा, शायद 8 में हो सकता है। हाँ हाँ, देखो आगे देखो, वे ज्ञानी होते हैं इसलिए शास्त्राभ्यास के कार्यों का निषेध करते हैं ना। दूसरा, वे शुभ को हेय मानते हैं, वे संयमी होते हैं, वे मुनि होते हैं, ये कोई बात नहीं है। जो दूसरे नंबर का है वो जो है ना, उसकी दृष्टि में ये सब काम हेय है, ये सब काम हेय है। अकेला काम रसगुल्ला खाने का है। और आगे जाकर के उन्होंने प्रमादियों के साथ भी तुलना करी है कि और समय सार में ये ऐसे निश्चयाभासियों की चर्चा समय सार में भी आती है भाई साहब। समय सार में एक कलश आता है कि जिन्होंने वो खांड और शक्कर, वो क्या है ना, ऐसा क्या है, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। एक तो इतना बढ़िया उदाहरण दिया, अमृत चंद्राचार्य का कलश है, ये पेज नंबर 207 पर देखो, सबसे ऊपर क्या बोल रहा है ये निश्चयाभासी? वो कह रहा है सम्यक दृष्टि स्वयमयमहम जातु बंधो न मे स्यात् इत्युत्थानोत् पुलक बदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक्त्वशून्या। क्या लिख रहे हैं मालूम आपको? निश्चयाभासी के शब्द हैं ये। सम्यक दृष्टि स्वयं अहम अयम, मैं ये सम्यक दृष्टि हूं। जातु बंधो न मे स्यात्, सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ऐसा बोल करके इत्युत्थानोत् पुलक बदना, बदना मतलब ये गाल,
जिसने मुंह फुलाया है, पुलक बदना। और रागिणोप्याचरंतु, कोई पान दबाता है ना, पान दबाता है, तो वो जो है ना आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर जो है ना पान दबाएगा है। कभी कभी लोग कितने बदमाश होते हैं, वो तो अंदर आ जाते हैं। पानने वाले वो गुटके वाले आ जाते हैं, गुटके वाले, लेकिन वो गुटके वालों का भी जो है ना थोड़ा तो फूलता है क्या नहीं। अब जो 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 जानते हैं ना वो पहचान जाते हैं इसके भाई साहब के हैं। जो खाने वाले हैं वो पहचान जाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं कहते, वो उनको नहीं कहते। ना हमको कुछ पता नहीं चल रहा। चलिए, तो क्या हुआ, ये बहुत अच्छा कलश है ये। रागियों के समान आचरण करते हैं। कदाचित ऐसा देखो अमृत चंद्राचार्य क्या कह रहे हैं मालूम, ऐसे निश्चयभाषी कौन होते हैं? वो ये कह रहे हैं ऐसे निश्चयाभासी मुनि भी हो सकते हैं। मुनि ये कह रहे हैं ना, आलम्बनताम समिति परताम, जो समितियों का पालन करते हैं। तो कौन पालन करते हैं समितियों का? आलम्बनताम समिति परताम। लेकिन ये निश्चयाभासी होने से टोडरमल जी नहीं, अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं ते यतो अद्यापि पापा, वे अभी भी पापी हैं। अरे साहब समितियों का पालन कर रहे, समितियों का पालन कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये महामिथ्यात्व तो अपने सर पर लेकर के चल रहे हैं, इनको पापी कहें क्या कहें? आपको मालूम है समय सार में द्रव्यलिंगी मुनि को क्या बोला है, बता सकते हो? समय सार की आखिरी की गाथाएं हैं। द्रव्यलिंगी मुनि को संसार का नेता बताया है। क्या? वो आते थे ना बुलंदशहर वाले पंडित जी, डंडे वाले, तो वो जो है ये पढ़ाते थे और खूब बोलते थे, बताते थे कि द्रव्यलिंगी मुनि को अमुक शास्त्र में, प्रवचन सारे के समय सार में उसको संसार का नेता कहा है। आलम्बनताम समिति परताम ते यतो अद्यापि पापा। क्यों पापी कहते हो? क्योंकि इनको आत्मा अनात्मा इसका कुछ भी अवगम नहीं है, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सम्यक्तु रिक्ता, ये सम्यक्तु से शून्य है। ऐसी बात है। चलिए इसका जवाब बताओ। इसका हो गया ना। अगला प्रश्न, हाँ बोलो, माइक ले लो। ये द्रव्यलिंग मुनि के भी 3 प्रकार है ना, एक मिथ्यात्व के साथ, अभी अपन मिथ्या दृष्टि वाले की बात कर रहे हैं। चौथे और पांचवे गुण। तो चौथे पांचवे वाले को कैसे बोलेंगे? चौथे पांचवे वाले को द्रव्यलिंगी जो कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि भावलिंगी मुनि तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं। हाँ, बराबर। और चौथे गुणस्थान वाले के अभी 1 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। इसलिए जो भावलिंगी मुनि का सच्चा स्वरूप है वो अभी ये सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को नहीं है, हाँ। 5वें गुणस्थान वाले को नहीं है, इसलिए उसको द्रव्यलिंगी कहा है। लेकिन जो मुख्य रूप से द्रव्यलिंगी संज्ञा है वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की है। ये 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जो हैं ये व्यवहारिक, मतलब इसको द्रव्यलिंगी कहने में फिर आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, कुछ निश्चयाभासी आत्मा का चिंतन करने में क्या बाधा बताते हैं? निश्चयाभासी आत्मा का चिंतन करने में क्या बाधा बताते हैं? बोलो। अनेक विकल्प बताते हैं। चिंतन करने में, चिंतन करोगे ना आप तो चिंतन बिना विकल्प के होगा क्या? इसलिए वो कहते हैं, देखो इसके ऑप्शन, दान, विकल्प, तप या मौन। तो ये विकल्पों को भी बाधा बताते हैं। लेकिन इसमें टोडरमल जी ने 1.5 पन्ने में ये विकल्प और विचार के संबंध में खूब चर्चा करी है। वो कहते हैं, हाँ यहीं पे तो है वो वाला जो मैं आपको खांड और शक्कर वाला कहा था, वो इसी में आया है। कौन सा है? पेज नंबर, हाँ ये पंचास्ती काय की व्याख्या में कहा है। उनके लिए दृष्टांत दिया है
कि जैसे बहुत खीर शक्कर खाकर पुरुष आलसी होता है, ऐसे ये कहता है मेरे को कोई विकल्प नहीं करना है, मेरे को कोई विकल्प, तू एक बोतल और चढ़ा ले तो और विकल्प तेरे सब खत्म हो जाएंगे। आलसी होता है। और जैसे वृक्ष निरुद्यमी है, माने इसने आलस को धर्म मान रखा है, आलसी पने को धर्म मान रखा है, ये इसकी सबसे बड़ी भूल है। हाँ जी, अगला प्रश्न, गणधरादि भी किस कारण से शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं? ये असल में ये बात कब लिखी है टोडरमल जी ने मालूम? निश्चयाभासी को समझाते हुए तू शास्त्र अभ्यास करने को व्यर्थ विकल्प बताता है, लेकिन गणधर परमात्मा भी शास्त्राभ्यास करते हैं, शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं, और तेरे को शास्त्राभ्यास गलत लग रहा है। तो ये गणधरादि भी करते हैं और तू क्या गणधर से भी बड़ा हो गया? तो इसके लिए प्रश्न क्या है यहां पर, किस कारण से शास्त्र आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं? कौन? गणधरादि परमात्मा भी शास्त्र रचना के कार्य क्यों करते हैं, यह प्रश्न है। बोलो हैं? एक जन और खड़े हो जाओ माइक लेकर के। हाँ, एक रूप चिंतवन में छद्मस का उपयोग नहीं लगता है। नहीं, और बताओ। नहीं, दूसरा जवाब है इसका, बढ़िया प्यारा जवाब है। गणधरादि क्यों प्रवर्तते हैं ये पूछ रहा हूं मैं। वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवर्तते हैं। क्यों? क्योंकि गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध, माने इससे परिणामों की विशुद्धि होती है। शास्त्रादि कार्य करते क्यों करते हैं? देखो इसका जवाब, क्यों करते हैं? मोह से करते हैं शास्त्रादि कार्य, क्रोध से करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं ना, काय के लिए करते हैं? उपयोग की विशुद्धि के लिए। इसका आप मेरे को कोई उदाहरण बताओ, समय सार के कोई कलश का उदाहरण बताओ। अच्छा ये बताओ, समय सार की टीका कौन सी है? आत्मख्याति। ये आत्मख्याति टीका अमृत चंद्राचार्य ने क्यों लिखी थी? स्वर्णलता का हाथ ऊंचा हो रहा है भैया, स्वर्णलता जी से पूछो, नहीं तो मेरे को नाराज हो जाएंगी बाद में। हाँ जी, एक मेरे को देना माइक, बोलिए। मम परम विशुद्धि। वाह, कहां पर आया मम परम विशुद्धि? पर परिणति हेतुर मोहना। तीसरा कलश, समय सार का तीसरा कलश, वो ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य, पर परिणति हेतुर मोहनाम नोनुभावात् दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते समय सार व्याख्यानुभूते। ये समय सार की व्याख्या करके मेरी परम विशुद्धि हो, ऐसी भावना से उन्होंने टीका लिखी है। तो गणधरादि देव भी उसी बात से लिखते हैं। हाँ जी, अभी एक बात से हो गया अपना समाधान। अगला प्रश्न, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव किसे, देखो क्या बढ़िया प्रश्न है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव किसे अनुभव जनित आनंद मानता है? और इसमें क्या गलती है? बोलो। हेलो आरोन नरेश, पेज नंबर कौन सा है बताओ? 209 पर देखो भैया, और किसी से पूछ लो। अरे त्यांना नाही बतायचं आहे, नाही सांगायचं आहे। हाँ जी, हेलो, बताओ, पीछे पीछे बताओ। अपने को सिद्ध समान मानता है। वो नहीं सिद्ध समान मानता है तो ये अनुभव जनित आनंद से संबंध जोड़ो ना अपने उत्तर का।
मतलब वो मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसा बोल करके जैसे स्वामी जी बोलते ना ऐसे ये भी जो है हा मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं हा तो ऐसा करके ये अनुभव जनित आनंद मानता है। इसमें क्या लिखा है टोडरमल जी ने, जरा बताओ कौन से नंबर पेज पर बोला? देखो ऊपर ही है। जैसे देखो टोडरमल जी के वाक्य सुनो। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा, स्वप्न में राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। एक कोई भजन भी है ना, सपने में राजपद पायो, और क्या है बाद में? मूर्ख रुदन मचायो। मूर्ख रुदन मचायो। देखो इसके ऑप्शन, अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही खुश होता रहता है, स्वयं ही खुश होता रहता है। इसको अनुभव जनित आनंद टोडरमल जी ने लिखा है। यह बाकी तीन ऑप्शन का मतलब नहीं है। अगला प्रश्न, सम्यक दृष्टि को कषाय गर्भित, सुनना शब्द समझना, कषाय गर्भित ज्ञान वैराग्य के विपरीत सच्चा आनंद कब प्रकट होता है? ये तो वो तो उसका मिथ्या दृष्टि का था, निश्चयाभासी का था। अब ये कह रहे हैं सच्चा आनंद कब प्रकट होता है? सम्यक दृष्टि को क्या विचार से उसको सच्चा आनंद प्रकट होता है? इसी के पास में ही होना चाहिए जहां पर अभी देखा था अपन ने। और आगे अच्छे से समझाओ। देखो इसमें क्या होता है, वो पीछे बताना, खड़े रहो भाई साहब, वो पीछे। हाँ जी बोलिए। वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर उसे असल में क्या है, सम्यक दृष्टि को सच्चा आनंद मालूम किस बात का होता है? जितना जितना उसका राग द्वेष का परिणाम घटा है, कषाय शक्ति जितनी घटी है, उससे वो अपना आनंद मानता है, और ये उसका आनंद सच्चा है। और अपना सो कॉल्ड आनंद हो, बस अपने को मैं आनंदित मान लूं। अपन लोग कहते हैं ना, बच्चों को भी कहते हैं, जैसे कभी समझाने के लिए हाथ कट गया हो, तुम इसको भूल जाओ, हाथ कट गया है इसको भूल जाओ, बिल्कुल इसका विचार मत करो, तुम तो ये समझो हा मैं तो रसगुल्ला खा रहा हूं। ऐसे अपन कल्पना में झुलाते हैं ना, तो वो कल्पना में झुलाने वाली बात नहीं है। सच्चा आनंद किसको कहते हैं? सच्चा आनंद जितना जितना कषाय का अंश घटता है, उतना उतना सच्चा आनंद आता है। इसके ऑप्शन देखिए, ये देखो, चारित्र मोह की हीनता होने पर, सम्यक दृष्टि है ना, तो दर्शन मोह तो है ही नहीं उसको, और चारित्र मोह भी क्रमशः उसका कम होता जा रहा है। तो जितना जितना उसका चारित्र मोह कम होता जा रहा है, उतना उतना उसको सच्चा आनंद होता है। कषाय के अभाव में उसको समता सुख का प्रादुर्भाव होता है। अनंतानुबंधी तो पहले झटके में चली गई। अब ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ रहा है, सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि अकेले चौथे गुण स्थान वाले ही नहीं है, चौथे के बाद में पांचवें वाला भी सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। पांचवें के ऊपर भी सम्यक मुनिराज सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। इसलिए वो सम्यक दृष्टि तो सिद्ध भगवान भी हैं। तो जितना जितना कषाय का अभाव हुआ, ये सच्चा आनंद है। अगला, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टियों की तुलना किन मतों से की गई है? क्या? वेदांती और सांख्यमती। अरे मान लिया माता जी, मान लिया। सुनो, ये देखो, इसमें 4-5 नाम दिए हैं, बौद्ध और न्याय, इनसे तुलना की है क्या निश्चयाभासी की? नहीं। चार्वाक और मीमांसा, बोले नहीं। वेदांती और सांख्यमती, इनकी मान्यता है, इससे थोड़ी सी मैच करती है। और टोडरमल जी ने मालूम क्या लिखा है? टोडरमल जी ने लिखा है, उनकी बातें सुनकर के ये खुश होता है, और इनकी बातें सुनकर के वो भी कोई वेदांती बैठा हो
और निश्चयाभासी व्याख्यान कर रहा हो तो वो बोलेगा और क्या बढ़िया व्याख्यान चल रहा है, क्या बढ़िया व्याख्यान चल रहा है। और ये कभी गलती से उनके यहाँ पहुंच जाए तो वो भी अपने आप को शुद्ध बुद्ध कहते हैं, तो ये भी सुनकर के अरे यार ये तो बात अपने समय सार में लिखी है। टोडामल जी ने लिखा है इसमें, कहाँ है ये पेज नंबर बताओ? 200 ऊपर से ही है? नहीं, ये बीच में है। इस प्रकार जो जीव निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण, अब देखो ये बात मैंने जो कही आपको, उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। चलिए अगला प्रश्न। यदि देखो अब ये सम्यक दृष्टि, ये जो निश्चयाभासी है ना, इसकी प्रवृत्ति है, इसको पर द्रव्य के बारे में चर्चा ही नहीं करना हमारे को। हमको पर द्रव्य के बारे में बात मत करो। 6 द्रव्य कितने होते हैं बोलो? निश्चयाभासी का जवाब बताओ। सॉरी 6 द्रव्य कितने होते नहीं है, द्रव्य कितने होते हैं? निश्चयाभासी का तुम्हारा जवाब नहीं चाहिए, निश्चयाभासी का जवाब। वो बोलता है कि मैं अकेला द्रव्य हूं और बाकी के सब अद्रव्य हैं। मतलब देखो अपेक्षा, वो जो है ना अपने एक धर्मदास जी, क्षुल्लक धर्मदास जी हो गए ना, उन्होंने ऐसा लिखा है अपने ग्रंथ में, शायद सम्यक ज्ञान दीपिका में उन्होंने लिखा है कि मैं 6 द्रव्यों से भिन्न 7वां द्रव्य हूं। ऐसा लिखा है उन्होंने। निश्चयाभासी की भाषा नहीं है, वो तो ज्ञानी है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी अपेक्षा समझो तो सही भाई। बाकी सब मुझसे भिन्न हैं, पर हैं, लेकिन द्रव्य तो हैं क्या? नहीं कि नहीं साहब, मैं तो दुनिया में किसी को द्रव्य मानता ही नहीं मेरे अलावा। कोई लोग ऐसा कहते ना, जैसे कोई स्त्री होती है, सती स्त्री होती है, वो सती स्त्री क्या कहती है? क्या कहती है सती स्त्री? तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा। सती स्त्री कहती है कि मेरे पति के अलावा मैं दुनिया में किसी को पुरुष मानती नहीं। दुनिया में पुरुष है क्या? नहीं। बोले मैं नहीं मानती। मैंने ये निश्चयाभासी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखो अपेक्षा अलग बात है, अपेक्षा होना उसका सतीत्व की निशानी है, ये उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यदि सर्वथा ऐसा कोई माने कि साहब कोई दुनिया में पुरुष है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चलिए, यदि अब ये प्रश्न वैसे ही है, यदि परद्रव्य को जानने मात्र से आश्रव बंद होता हो तो किसके भी आश्रव बंद होना चाहिए? केवली परमात्मा समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, तो क्या उन्हें भी आश्रव बंद होगा? देखो ये जवाब जो है ना पूरा है, पूरा मतलब समझा करके उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। आप कहीं टीचर हो क्या कहीं पर? अच्छा थी, पहले थी। अच्छा पहले थी। देखो मैं पकड़ लिया मैंने। चलिए आगे, इसका ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन, केवली भगवान के भी। भाई परद्रव्य को वो निश्चयाभासी कहता है मेरे को परद्रव्य का नाम मत लेना। बोले क्यों नहीं लेना भाई? अरे बोले परद्रव्य का विचार करने से आश्रय होता है। अरे यदि परद्रव्य का जानने से आश्रय होता तो फिर तो केवली भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, उनको तो मालूम नहीं कितना आश्रय हो जाएगा। अगला, शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को किसका चिंतन करना बताया है? बोलो राहुल की मम्मी। शुक्ल ध्यान में मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। अब आपने पढ़ दिया, अब बिना पढ़े बताओ। शुक्ल ध्यान में मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का निरूपण होना बताया है। निरूपण होना नहीं,
शुक्ल ध्यान में भी वहां तो कौन शुक्ल ध्यान चल रहा है, कौन सा गुणस्थान? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो गुणस्थान है वहां पर जब वो पहला शुक्ल ध्यान होता है ना, पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान, वो शुक्ल ध्यान में ये द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्याय, ये उपयोग भी जाता है। तो उनको शुद्धोपयोग है क्या नहीं बताओ मेरे को। देखो ऑप्शन, शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को किसका चिंतन करना नहीं, उपयोग अपने आप बदलता है। तो 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करना बताया है। और इन्होंने अभी बहन जी ने आपको पढ़ करके भी सुनाया। ग्रंथानुसार निर्विकल्प का अर्थ क्या है बताओ। देखो निश्चयाभासी के अनुसार नहीं पूछ रहा हूं मैं, ग्रंथानुसार, शास्त्रों के अनुसार बताओ निर्विकल्प का अर्थ क्या है। राग द्वेष का विकल्प। राग द्वेष का विकल्प नहीं, राग द्वेष का अभाव होना उसका नाम निर्विकल्प, माने राग द्वेष के भाव ही विकल्प हैं। देखो एक बात सुनो, शास्त्रों में विकल्प 2 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा बताओ? एक ज्ञानात्मक विकल्प और एक रागात्मक विकल्प। तो जो मुनियों को शुक्ल ध्यान आदि में जो निर्विकल्प कहा है वो ज्ञानात्मक निर्विकल्प नहीं है, वो रागात्मक निर्विकल्प, माने रागात्मक विकल्प का उनको अभाव है, वहां रागात्मक विकल्प नहीं है। ज्ञानात्मक विकल्प तो केवल ज्ञानियों को भी है। क्यों है ज्ञानात्मक विकल्प? अरे ज्ञान का स्वरूप ही विकल्पात्मक है। साकार उपयोगमयी ज्ञानम जो है वो साकार उपयोगमयी है। दर्शन है वो निर्विकल्प, दर्शन को निर्विकल्प माना है शास्त्रों में और ज्ञान को सविकल्प माना है। देखो इसके ऑप्शन में देख लो आप, निर्विकल्प का अर्थ क्या है, कौन सा लोगे इसमें? वीतराग दशा, वीतरागता पूर्वक जो जानना है उसका नाम निर्विकल्प है। हाँ जी क्या? हाँ निर्विकल्प का अर्थ क्या नहीं है, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तीसरा, निर्विचार होना, जड़ता होना, ये निर्विकल्प का अर्थ नहीं है। सही बोल रहे, बहुत अच्छा, सही पकड़े हैं। 12वां, सामान्य का स्वरूप किसके बिना भासित नहीं होता। मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है। किस बात की? कि अपन ने 5 दिन में जो मेहनत करी है, मतलब मैंने जो पसीना बहाया है विशेष के अपेक्षा बिना सामान्य। देवी 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 मेरी बात तो पूरी हो अच्छा, आपकी बात के समर्थन में आप कोई शास्त्र की पंक्ति बताओ। विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य ये का तो टोडरमल जी की पंक्ति है। शास्त्र की, टोडरमल जी ने किसी का उद्धरण भी दिया है यहाँ पर, वो उद्धरण बताओ। दिया है ना? हाँ। ये उद्धरण दिया है आप्तमीमांसा का। उसमें क्या लाइन है? सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है, इसलिए। और जो सामान्य होता है वो कोई निर्विशेष होता है क्या? वहां लिखा है ना, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। निर्विशेष सामान्य जो है वो गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के ऊपर सींग नहीं होते हैं, ऐसे ही निर्विशेष सामान्य भी नहीं होता है। चलिए, ये सामान्य के लिए जो बहन जी ने बताया, सी वाला देखो, विशेष की अपेक्षा। आपने एक और पैटर्न ध्यान में दिया होगा। क्या पैटर्न? जितने उत्तर आ रहे हैं उसमें सी नहीं, वो तो आए थे, सी की मुख्यता है। सभी नहीं, सभी नहीं, सी की मुख्यता है। हाँ जी, अगला प्रश्न, पर में पर बुद्धि हुए बिना आप में निज बुद्धि कैसे आए? इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बोला? पर में पर बुद्धि आए बिना आप में निज बुद्धि, आप में माने स्वयं में,
स्वयं में निज बुद्धि कैसे आती है, कैसे आ सकती है? भेद ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए और क्या जरूरी है? पर में पर बुद्धि कब आएगी आपको? आपकी पर में पर बुद्धि कब आएगी? जब आप पर को जानोगे, पर को पर जानोगे, तब तो उसमें पर बुद्धि आएगी। आप बोलो नहीं साहब मेरे को पर को नहीं जानना, निश्चयाभासी को पर को नहीं जानना है, तो तू पर को नहीं जानेगा तो निज को कैसे जानेगा? पर को पर जाने बिना निज को निज कैसे जान सकता? इसमें ऑप्शन देखो, पर बुद्धि, पर में पर बुद्धि हुए बिना आप में निज बुद्धि कैसे आए? ये कैसे सिद्ध होता है? पर द्रव्य, इसका मतलब है कि पर द्रव्य का ज्ञान भी आवश्यक है। ठीक है। अगला, किन जीवों को स्वरूप में मग्न रहो ऐसा उपदेश दिया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बोलो। पर को जो है, ऐसा कौन जीव हैं जिनको ये उपदेश दिया जाता है शास्त्र में कि भैया तुम तो स्वरूप में मग्न रहो? मैं दूसरा इसको और समझाता हूं। केवल ज्ञानी परमात्मा है, वो सारे लोकालोक को जान रहे हैं, उनसे कोई नहीं कहता कि तुम तो अपनी आत्मा को जानो, केवल ज्ञानी तुम सारे लोकालोक को मत जानो। ये किन जीवों को लिए ये उपदेश है शास्त्र में? किनके लिए है? सम्यक दृष्टियों के लिए। बोलो। बहुत बढ़िया है उत्तर इसका। मेरे को नहीं मालूम कौन से पेज पर है, ध्यान नहीं है, लेकिन मैं उसका उत्तर बता रहा हूं। आपको किसी को मालूम है? अरे जिन जीवों को पर को देखने मात्र से राग हो जाता है, छद्मस्तों को, जैसे छद्मस्तों को नहीं, अकेले राग जिनको पैदा होता है उनको। छद्मस्त तो गणधर परमात्मा भी हैं। ये चश्मा मैंने पहना, भाई साहब चश्मा तो बहुत बढ़िया है आपका, चश्मा तो बहुत बढ़िया है आपका। मेरे हाथ में मोबाइल है, अच्छा कौन सा वाला है भाई साहब? इसको जो है ना, इसकी लार टपकती है, इसलिए इससे ये कहा भाई साहब आप तो स्वरूप में मग्न रहो, पर द्रव्य को जानो ही मत। मतलब ये सापेक्षिक कथन है, टोडरमल जी ने लिखा है, ये आपको मिल जाएगा। मिल गया? कौन से पेज पर है? 211-12 पे देख लेना। देखो, जिनको पर द्रव्य में राग द्वेष हो जाते हैं, पर द्रव्य के जानने से जिनको राग द्वेष हो आते हैं, उनसे कहा कि भैया तुम पर द्रव्य को जानो ही मत, तुम तो अपनी आत्मा में रहो। अगला देखो, 7 तत्वों के विशेष जानने के कारण परिणति और किन विषयों को जानती है? क्या बोल रहे हैं मालूम? प्रश्न क्या है? मुझे 7 तत्व जानने में, मैंने 7 तत्व जान लिए ऐसा मानो, अब मैं इस 7 तत्वों के और विशेष जानना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? यह प्रश्न है। क्या बोला? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो कहा है ना। तो तुम कह सकते हो कि साहब सिर्फ 7 तत्वों को जानने का नाम सम्यक दर्शन है, मैं बाकी और किसी चीज को नहीं जानता। तो ये विशेष 7 तत्वों के ही विशेष जानने के लिए मुझे और क्या क्या चीजों का ज्ञान होना चाहिए? बताऊं ऑप्शन? शाबाश। गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, इसमें ये जीवों के ही परिणाम तो बताए जा रहे हैं। ये आश्रव बंध होता है, इसका विशेष देखना है आपको, तो गुणस्थान में देखो। संवर निर्जरा होती है तो किस गुण स्थान में कौन कौन से कर्मों का संवर होता है, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। इसलिए इसके ऑप्शन देखो आप। बी बदल गया, ये सी नहीं है। गुणस्थानादि और कर्म आदि ये विशेष जानोगे तो आपका 7 तत्वों का निर्णय और पक्का हो जाएगा। ठीक है। अगला, शीलवती स्त्री के उदाहरण द्वारा कौन सा सिद्धांत समझाया है? देखो, एक बात कल आई थी शायद, जल मैंने आपको बोला था कि मेरे को लगता है अपन इसको अभी ये प्रश्न के बाद में मैं पूरा कर देता हूं। क्या बोला था कल? व्यभिचारिणी स्त्री का एक उदाहरण दिया था। किसको कहा था? जो बुद्धि
पर द्रव्यों में विचरण करती है, पर पुरुषों में विचरण करती है, तो ऐसी शास्त्र आदि तो अपने से पर है ना, तो उसमें जिनकी बुद्धि विचरण करती है उसको भी व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है, वो एक विवक्षा है। लेकिन जो है यहां शीलवती स्त्री का उदाहरण देकर के क्या कहा, शीलवती स्त्री का उदाहरण देकर के क्या कहा, बोलो दीक्षा, हेलो, चलो बताओ, बता रही हो क्या? हाँ चलो। वीतराग परिणति राग द्वेष के कारण परद्रव्यों का भी त्याग करती है। तो अब मेरे को वैसे ही समझा दो, शीलवती स्त्री के उदाहरण से क्या समझाया गया है। देखो, शीलवती स्त्री का उदाहरण क्या बात के लिए दिया है मालूम? यदि कोई स्त्री कमजोर है, तो कोई शीलवती स्त्री हो पराया घर में नहीं जाएगी, उसी प्रकार जो वीतराग परिणति हो राग द्वेष में नहीं जाएगी। उल्टा उल्टा, शीलवती स्त्री है वो यदि कदाचित पर घर में भी जाए तो वो तो शीलवती है ना, तो उसको कोई दोष नहीं लगता, वो अपने शील में पक्की है। तो अब जैसे देवशास्त्र गुरु हैं, हमारे लिए पर हैं क्या स्व हैं? तो शीलवती स्त्री अपने शील की रक्षा करते हुए वो देवशास्त्र गुरु के पास भी जाएगी तो उसका शील भंग नहीं होगा। ये उदाहरण है। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, हेलो, ये बदल क्यों नहीं रहा? बंद कर दिया क्या? उसने भी बंद कर दिया लगता है। चलिए, ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया उसके हिसाब से समझ लेना। इसमें और 4 प्रश्न और हैं, 20 प्रश्न टोटल मैंने बनाए थे। तो ये जो है अपन इसकी चर्चा को आज विराम देते हैं। ये टोटल प्रकरण के माध्यम से क्या समझाया गया है कि जो निश्चयाभासी जीव है उसकी प्रवृत्ति क्या है, और वो प्रवृत्ति में क्या दोष हैं, ये समझाया। ये लिखा है ना इसमें, राग द्वेष बिना पर द्रव्य का ज्ञान करे तो दोष रहित है। शीलवती स्त्री है तो उसको कोई दोष नहीं लगता है। देखो, बहुत अच्छी बात टोडरमल जी ने ये लिखी है कि शीलवती स्त्री पहली बात तो पर घर में जाएगी नहीं, और कभी कदाचित यदि किसी कारणवशात जाना पड़ जाए उसको, तो अपना वो शील सुरक्षित रखती है। जाने मात्र से कोई दोष नहीं लग, ऐसी पर द्रव्यों को जानने मात्र से कोई दोष लग जाए तो फिर तो केवल ज्ञानी भी दोषी सिद्ध हो जाएंगे। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरे से जो गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। कायो सर 9 बार नमोकार मंत्र।